गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फिफ्थ चैप्टर 13 बेजू बावरा। बेजू बावरा एक संगीतकार था, तो इसके बारे में हम जानते हैं। कभी कभी कोई मनुष्य ऐसा काम कर रहा होता है कि उसे खुद नहीं पता होता कि उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कितना गलत है। ऐसे में यदि कोई उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर दे तो शायद वह अपनी क्रूरता को छोड़ दे। आइए पढ़े इसी संदर्भ से जुड़ी यह कहानी। यह घटना उन दिनों की है जब भारत पर मुगलों का शासन था। मुगल बादशाह हुमायूं दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान थे। यह घटना है उस समय की जब भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था और दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं राज सिंहासन पर विराजमान थे। तब की यह घटना है। उन्हीं दिनों हुमायूं की सेना ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में मार काट मचा रखी थी। उस समय ही गुजरात के अहमदाबाद में इनके सैनिकों ने मारकाट मचा रखी थी। सैनिक अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए सड़कों पर घूम रहे थे और सामने जो भी दिखाई देता उसे मौत के घाट उतार रहे थे। और वो सैनिक नंगी तलवारें बिना म्यान के तलवारें लेकर सड़कों पर घूम रहे थे और उनके सामने जो भी आता था उसे वो मौत के घाट उतार देते थे। एक दिन उन्हीं सड़कों पर एक दुबला पतला व्यक्ति पागलों की भांति भागा जा रहा था। और एक दिन उसी सड़क पर एक दुबला सा पतला सा व्यक्ति भागा जा रहा था। पीछे से एक सैनिक ने आकर उसे धर दबोचा। उस सैनिक के हाथ में नंगी तलवार थी और पीछे से एक सैनिक ने उसे आकर पकड़ लिया और उसके हाथ में नंगी तलवार थी। उस व्यक्ति के प्राण कांप उठे। वह सोचने लगा अब जीवित नहीं बचूंगा, और उस व्यक्ति के प्राण कांपने लगे और उसे लगा कि वह अब जीवित नहीं बचेगा। फिर भी वह साहस करके बोला, मुझे छोड़ दो तो तुम्हें अपने सिर के बराबर सोना दूंगा। और वह फिर भी हिम्मत करके उस सैनिक से बोला कि अगर यदि तुम मुझे छोड़ देते तो मैं अपने सिर के बराबर तुम्हें सोना दूंगा। सैनिक के मुंह में पानी भर आया। सैनिक लालच के कारण सैनिक के मुंह में पानी भर आया, ललचा गया वो सोने की बात सुनकर। लाओ सोना, नहीं तो अभी इसी तलवार से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और वो सैनिक बोलता, लाओ सोना दो अभी, वरना अभी के अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सैनिक ने उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी खींच ली और सैनिक ने ऐसा बोलते हुए उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी खींच ली। उसी पगड़ी से उसे एक वृक्ष से बांधने लगा। उस वृक्ष और वह सैनिक उसे उसी पगड़ी से उस एक वृक्ष से बांधने लगा। सहसा कोई पीछे से बोला और उसी समय कोई पीछे से बोल उठा, छोड़ दो उसे, पेड़ से मत बांधो। और उसी समय पीछे से कोई बोलता है कि छोड़ दो उसे, पेड़ से मत बांधो। मुगल सैनिक पीछे मुड़ा तो देखा कि उसकी सेना का नायक था। सैनिक क्या करता, उसने उसे मुक्त कर दिया। और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी मुगल सेना का नायक पीछे खड़ा था, जो बोल रहा था कि उसे छोड़ दो। और सैनिक कुछ उनके आगे कुछ बोल भी नहीं सकता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। सेना नायक उस पागल व्यक्ति को अपने साथ लेकर हुमायूं के पास गया और सेना का नायक जो था उस पागल व्यक्ति को लेकर अपने राजा हुमायूं के पास चला जाता है। सैनिक को सेना नायक का यहाँ काम बुरा तो लगा ही था। सैनिक को यह सेना नायक का अपने सेना नायक का यहाँ काम बुरा लगता है। वहाँ भी हुमायूं के पास जा पहुँचा और वो भी सेना नायक के साथ बाद हुमायूं के पास पहुँच जाता है। उसने हुमायूं से कहा, जापाना यहाँ गुजरात के सुल्तान का मुख्य आदमी है। और वो उसके बारे में बोलता है कि जापाना यहाँ गुजरात के सुल्तान का मुख्य आदमी है। मैं इसे मार डालना चाहता था, किंतु सेना नायक ने इसे बचा लिया। हुमायूं क्रोधित हो उठा है और सेना नायक से बोलता है, यह विश्वासघात है, इसके पीछे का कारण बताओ, नहीं तो तुम मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सेना नायक का मस्तक बादशाह के सामने झुक गया और सेना नायक का शीर्ष बादशाह के सामने झुक गया। उसने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया और उसने विनयपूर्वक उत्तर दिया, जापाना मैंने इसे बचाकर विश्वासघात नहीं किया है। और वो बोलता है कि मैंने इसे बचाकर विश्वासघात नहीं किया है, मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि यह भारतवर्ष का वैभव है, संगीत कला की सजीव और श्रेष्ठ प्रतिभा है। यह भारत का कला का वैभव मतलब गरिमा है,
सजीव और श्रेष्ठ प्रतिभा है। हुमायूं ने वापस क्रोध भरे स्वर में पूछा, तुम्हारी इस बात का प्रमाण क्या है? और वह पूछता है कि तुम्हारी इस बात और वह बोलता है कि प्रमाण यहाँ स्वयं ही है, आप इसे अपना सुयश गाने की आज्ञा दें। सुयश मतलब कीर्ति, उसके बारे में, उसकी कीर्ति कहाँ तक फैली है और अपने बारे में बताने के लिए सुयश गाने की आज्ञा दे। बादशाह ने उसे गाने का आदेश दिया। बेजू गाने लगा। बादशाह उसे आदेश देते हैं गाने के लिए और बेजू गाने लगता है। उसके गान में ललकार थी, क्रूर राजा तेरी तलवार का शिकार बनने, और वो गाना स्टार्ट करता है और उसके गान में ललकार थी, क्रूर राजा तेरी तलवार का शिकार बनने के लिए एक भी मनुष्य जीवित ना बचा। यदि तेरी प्यास न बुझी हो तो इन मरे हुए मनुष्यों को जीवित कर और उन्हें फिर से कत्ल कर दे। और वो बोलता है कि राजा तेरी क्रूर राजा तेरी क्रूर मतलब होता है अत्याचारी, अत्याचारी राजा तेरी तलवार का शिकार बनने के लिए एक भी मनुष्य जीवित ना बचा। यदि तेरी प्यास न बुझी हो तो इन मरे हुए मनुष्य को वापस से जिंदा कर और वापस से इनका कत्ल कर दे। गाना सुनकर हुमायूं का चेहरा लाल हो गया और गाना सुनकर हुमायूं गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। बेजू बावरा ने उसके दिल में छिपी इंसानियत को झंझोकर रख दिया था। एकाएक उसने अपने एक दरबारी से कहा, एक शाही पोशाक ले आओ, और वह अपने दरबारी से एक शाही पोशाक मंगवाता है। शाही पोशाक लाई गई। सम्राट ने अपने हाथों से पोशाक बेजू को पहनाई और कहा, मैं तुम्हारी संगीत पर मुग्ध हूँ। और वो पोशाक पहनाकर और वो शाही पोशाक उसे पहनाकर कहता है वो कहता है, पहनाई और कहा, मैं तुम्हारे संगीत पर मुग्ध हूँ, मतलब मैं तुम्हारे संगीत पर मोहित हूँ। तुम सचमुच भारत के वैभव हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वह कहता है कि तुम सच में भी भारत के वैभव हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ मांगो। और वो बोलता है, फिर भी कुछ मांगो कि मैं जो तुम्हें दे सकूं। जापाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप देना ही चाहते हैं तो यह वचन दीजिए कि यहाँ युद्ध तत्काल बंद हो जाए। बेजू ने और वहाँ कहता है, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर देना चाहते हो तो एक वचन दीजिए कि यहाँ युद्ध तत्काल बंद हो जाए और यह युद्ध अभी के अभी बंद हो जाए। बेजू ने नम्रतापूर्वक कहा और वो नम्रतापूर्वक कहता है। सम्राट का मस्तक बेजू की इस मांग के सामने झुक गया और सम्राट का सिर बेजू के इस मांग के सामने झुक जाता है। इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है? कला का सम्मान करना, निर्दोष को न सताना, किसी की चापलूसी न करना, सबका भला चाहना।